लगातार छठे दिन कोरोना के 35,000 से ज्यादा मामले। आज कोरोना के 37,724 मरीज मिले। देश में एक दिन में कोरोना से 648 मौतें। अब तक 28,732 लोगों की जान गई। आज सबसे ज्यादा 28,472 मरीज डिस्चार्ज भी हुए। देश में रिकवरी रेट 63% से ज्यादा। देश भर में फिलहाल 4,11,133 कोरोना एक्टिव मरीज, 7.5 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में एक दिन में कोरोना के 3,43,000 सैंपल लिए गए। अब तक 1,47,00,000 टेस्ट हुए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बड़ा बयान। कहा, दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हुआ। दिल्ली में प्लाज्मा खरीदने और बेचने वालों पर सरकार सख्त, सरकार लेगी सख्त एक्शन। दिल्ली में एक दिन में 1,349 नए केस सामने आए, 27 मरीजों की जान गई। दिल्ली में 77% लोग अब तक कोरोना से बचे हुए हैं। सीरो सर्वे में खुलासा। सीरो सर्वे के मुताबिक दिल्ली में करीब 22% यानी कि 47 लाख लोगों में कोरोना के एंटीबॉडीज पाए गए, लेकिन लक्षण नहीं दिखे। दिल्ली में अब हर महीने होगा सीरो सर्वे। हर महीने की 1 से 5वीं तारीख के बीच सर्वे होगा। दिल्ली के अक्षरधाम कोविड सेंटर से हौसला बढ़ाने वाली तस्वीर आई। कोरोना वॉरियर्स और मरीजों ने मिलकर डांस किया। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 8,369 नए मामले। एक दिन में 240 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 992 नए केस। एक दिन में हुई 62 मौतें। मुंबई में अब तक 1,30,000 लोग संक्रमित। नाला सोपारा में बसों के समय पर न आने से भड़के लोग। गुस्साए लोगों ने रेलवे स्टेशन पर हंगामा किया। हंगामा करने वाले सभी 200 लोग निजी कंपनी के कर्मचारी हैं। आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने प्लेटफॉर्म खाली कराया। हंगामे के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कोरोना काल में खतरनाक साबित हो सकता है प्रदर्शन। एनसीपी की राज्यसभा सांसद फौजिया खान को कोरोना। शपथ लेने के लिए सांसद को दिल्ली जाना था। पुणे में एक दिन में कोरोना के 205 नए मरीज। पुणे में अब तक 1,442 लोग गंवा चुके हैं जान। बिहार में 1,109 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले। वायरस से 11 और लोगों की मौत हुई। बिहार से लौटी हेल्थ मिनिस्ट्री की टीम ने माना, हालात काबू में है। कोरोना कंट्रोल के उपायों का जल्द असर दिखेगा। पटना एनएमसीएच में बदहाली की तस्वीर। मरीज ही दूसरे मरीज की मदद करते दिखे। इससे पहले वार्ड में 48 घंटे तक पड़ा रहा था शव। पटना के कोरोना स्पेशल हॉस्पिटल एनएमसीएच के अधीक्षक को हटाया गया। डॉक्टर विनोद कुमार को बनाया गया सुपरिंटेंडेंट। पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल प्रबंधन ने मानी जूनियर डॉक्टरों की कमी। काम रोकने का फैसला वापस। पटना एम्स की भी हालत बदहाल। मरीजों को समय पर खाना पानी नहीं मिल रहा है। साफ सफाई में भी लापरवाही। मरीज के परिजनों ने किया बदहाली का खुलासा। शिकायत करने पर डॉक्टरों ने परिजनों को ही भला बुरा कहा। नीतीश सरकार पर राहुल गांधी ने साधा निशाना। कहा, बिहार में कोरोना के हालात सरकार के काबू से बाहर। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना। बाढ़ से कोरोना नियमों के पालन तक बिहार में स्थिति दयनीय। तेजस्वी यादव ने बाढ़ पीड़ितों को बांटा खाना। कहा, संकट की घड़ी में नीतीश आखिर कहां गायब है। यूपी में एक दिन में कोरोना के 2,151 नए केस, 37 लोगों की मौत। लखनऊ केजीएमयू में एक दिन में 4,173 सैंपल टेस्ट, 242 पॉजिटिव। कम लक्षण वाले मरीजों को लेकर यूपी सरकार का फैसला। 7 या 10 दिन में बीमारी के लक्षण खत्म होने पर छोड़े जा सकेंगे। यूपी में 10 दिन बाद लक्षण नहीं दिखाई देने पर मरीज रिकवर माने जाएंगे। होम आइसोलेशन वाले मरीजों के लिए फैसला। हिमाचल प्रदेश में अब तक कोरोना के 1,681 केस, 1,077 मरीज वायरस से रिकवर। गुजरात में एक दिन में 1,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। राज्य में टोटल केस 50,000 के पार। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 226 नए केस। अब तक 31,599 लोग संक्रमित। ओडिशा में सामने आए कोरोना के 1,078 मरीज। राज्य का कोरोना मीटर 20,000 के आसपास। मध्य प्रदेश में कोरोना के 785 नए केस। कुल पॉजिटिव केस 24,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 2,261 केस का इजाफा। कुल आंकड़ा 47,000 के पार। झारखंड में 374 नए मामलों के साथ कोरोना मरीजों की संख्या 6,000 के पार। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। धनबाद में एक ही परिवार के 6 लोगों को कोरोना। 88 साल की बूढ़ी मां से 5 बेटों में फैला वायरस। 15 दिन के अंदर सबकी मौत। असम में 1,680 कोरोना के नए मरीज आए। राज्य में अब तक 26,772 लोग संक्रमित। तमिलनाडु में 24 घंटे में 4,965 नए मामले, 75 लोगों की मौत। कर्नाटक में मरीजों की संख्या 70,000 के पार। एक दिन में 3,649 नए केस, 61 लोगों की मौत। केरल में 720 नए कोरोना केस की पुष्टि। 14,000 के करीब हुए कुल पॉजिटिव मरीज। जम्मू कश्मीर में कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 से ज्यादा। एक दिन में 608 लोग पॉजिटिव। जम्मू कश्मीर के डीजीपी की अगुवाई में लगा प्लाज्मा डोनेशन कैंप। कोरोना से रिकवर पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा डोनेट किया। जम्मू कश्मीर के 300 पुलिसकर्मी कोरोना को मात दे चुके हैं। आज 26 पुलिसकर्मियों ने प्लाज्मा डोनेट किया। कश्मीर के रेड जोन में आज से कंप्लीट लॉकडाउन 27 जुलाई तक चलेगा। नागालैंड में एक दिन में कोरोना के 57 नए केस। सबसे ज्यादा 23 केस दीमापुर में। पुडुचेरी में अभी तक कोरोना के 2,300 मरीज सामने आए। अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में बीएसएफ के 142 जवान कोरोना पॉजिटिव। अब तक 1,355 जवान कोरोना से ठीक हुए। पश्चिम बंगाल के 24 परगना के कोविड हॉस्पिटल में नर्सों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्टाफ और बेड की कमी को लेकर गुस्सा जताया। कलबुर्गी ईएसआईसी हॉस्पिटल पर कांग्रेस एमएलए का आरोप। ऑक्सीजन ब्रेकडाउन की वजह से गई 8 लोगों की जान। अस्पताल ने कहा, कोरोना की वजह से हुई मौत। आईएमए ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। कई राज्यों में केंद्रीय मेडिकल सर्विस शुरू करने का सुझाव दिया।
N95 मास्क को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की, वॉल वाले मास्क का इस्तेमाल न करने की सलाह। पूरे देश में डॉक्टरों के साथ सेशन करेगा एम्स, कोरोना को लेकर चर्चा होगी। दिल्ली दंगे का आरोपी शरजील इमाम कोरोना पॉजिटिव पाया गया, दिल्ली कोर्ट में 25 जुलाई को होने वाली पेशी टली। समाजवादी पार्टी सांसद एस रहमान बर्क का अजीबोगरीब बयान, कहा कोरोना बीमारी नहीं है, हमारे पापों की सजा है। पीपीई और मास्क एक्सपोर्ट पॉलिसी में सरकार का परिवर्तन, सभी प्रकार के मेडिकल कवर के निर्यात पर रोक बनी रहेगी। दिल्ली में एचआरडी मिनिस्ट्री के ऑफिस के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर परीक्षा का विरोध। कोरोना की वजह से इस्सा अमरनाथ यात्रा रद्द, श्राइन बोर्ड आरती का लाइव टेलीकास्ट करेगा। छत्तीसगढ़ में 28 जुलाई तक लॉकडाउन, बाजार दुकानें बंद, पुलिस बाहर निकलने वालों का आईडी चेक कर रही है। आंध्र प्रदेश में 5 सितंबर से दोबारा खुलेंगे स्कूल, राज्य सरकार का फैसला। कर्नाटक के धारवाड़ में लॉकडाउन खत्म होते ही घरों से निकले लोग, कर्नाटक में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू जारी। कर्नाटक के बेंगलुरु में हटा लॉकडाउन, सड़कों पर उमड़ी भीड़। भुवनेश्वर में लॉकडाउन का किया जा रहा है पालन, पुलिस सख्ती से कर रही है गाड़ियों की चेकिंग। कोरोना के बढ़ते केस के बीच पुणे में हो रहा है लॉकडाउन का पालन, सड़क पर आने जाने वालों से पुलिस कर रही है पूछताछ। कर्नाटक के सीएम ने अधिकारियों और राज्य के मंत्रियों के साथ मीटिंग की, कोरोना पर बात हुई। कर्नाटक और बेंगलुरु में अब लॉकडाउन नहीं होगा, मुख्यमंत्री ने कहा सिर्फ कंटेनमेंट जोन में सख्ती होगी। बेंगलुरु में 300 किलोमीटर की रफ्तार से बाइक चलाने वाला लड़का गिरफ्तार, लॉकडाउन में बाइक दौड़ाने का वीडियो वायरल हुआ था। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने 24 जुलाई को बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, राज्य में कोरोना के हालात को लेकर होगी चर्चा। भोपाल में कई इलाकों में लगा 3 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन, 24 जुलाई रात 8 बजे तक लॉकडाउन का आदेश। तमिलनाडु के मदुरई में मीनाक्षी मंदिर में हुआ आदि मुलैकट्टू का कार्यक्रम, केवल मंदिर के पुजारी और अधिकारी शामिल हुए। तेलंगाना के वारंगल में लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है एंटी कोरोना टी, स्पेशल चाय पीने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं लोग। दुनिया में 2,39,113 नए केस, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,50,00,000 से ज्यादा। दुनिया में कोरोना के अब तक 6,19,000 से ज्यादा मौतें, आज 5,678 लोगों ने दम तोड़ा। दुनिया में तेजी से ठीक हो रहे हैं कोरोना मरीज, 91,16,000 से ज्यादा लोग रिकवर। अमेरिका में कोरोना मीटर 40.5 लाख के पार, मरने वालों का आंकड़ा 1,44,000 के पार। बीते 24 घंटे में अमेरिका में आए करीब 70,000 कोरोना के नए केस, एक दिन में गई 1100 की जान। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन पर दिया दुनिया को आश्वासन, कहा उम्मीद से पहले आ जाएगी वैक्सीन। ट्रंप ने कोरोना टेस्टिंग के लिए थपथपाई अपनी पीठ, कहा अमेरिका दुनिया में कर रहा है सबसे ज्यादा टेस्टिंग। मेक्सिको में एक दिन में 301 की मौत, अब तक कोरोना से 3.5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। मेक्सिको में कोरोना से मरने वालों की संख्या 40,400, बीते 24 घंटे में गई 301 लोगों की जान। ब्राजील में 24 घंटे में कोरोना से 718 की जान गई, मरने वालों का आंकड़ा 81,000 के पार। रूस में कोरोना ग्राफ 7,83,000 के पार, अब तक 12,580 लोगों ने दम तोड़ा। स्पेन में 3 लाख से ज्यादा कोरोना पेशेंट, 28,424 मरीजों की जान गई। ब्रिटेन में 2,95,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, अब तक 45,422 लोगों की मौत। इटली में कोरोना से 35,000 से ज्यादा की मौत, मरीजों की संख्या 2,44,000 के पार। जर्मनी में कोरोना से 9,000 से ज्यादा मौतें, अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग पॉजिटिव। चीन में 24 घंटे में 14 नए पॉजिटिव केस, कोरोना मीटर 83,707। पाकिस्तान में एक दिन में 1,013 नए केस, मरीजों की तादाद 2,67,000 से ज्यादा। बांग्लादेश में कोरोना ने 41 की जान ली, अब तक 2 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस। नेपाल में अब तक कोरोना की चपेट में आए 17,944 लोग, 40 मौतें, 5,477 एक्टिव केस। श्रीलंका में कोरोना के 2,730 मरीज, 2,000 से ज्यादा लोग ठीक, अब तक 11 की मौत। सऊदी अरब में 2.5 लाख से ज्यादा केस, अब तक 2,557 की मौत। 4 महीने बाद कल रात नेपाल में हटाया गया लॉकडाउन, 30 जुलाई से खुलेंगे रेस्टोरेंट, बसों की सेवा 17 अगस्त से शुरू। कोरोना वैक्सीन को लेकर रूस का दावा, कोरोना वायरस की दवा इस्तेमाल के लिए तैयार है। कोरोना से निपटने के लिए यूरोपीय संघ देगा $2100 अरब, यूरोपीय देशों के बीच बनी सहमति। फिलिस्तीन में मां के अंतिम दर्शन के लिए हॉस्पिटल की खिड़की पर चढ़े शख्स का वीडियो हुआ वायरल, कोरोना की वजह से हुई थी मौत।